यदि कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जमीन से आप कब्जा खाली कराना चाहते हैं तो ये कानूनी उपाय आपको जरूर पता होना चाहिए। यानी अवैध कब्जा आप कैसे हटाएंगे इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बस एक उपाय है जो आपको करना है। देखें, सबसे पहले आप कब्जा हटवाने के लिए अगर जाते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार, लेकिन तो आपके पास जरूरी जो दस्तावेज है, जरूरी कागजात है वो होना चाहिए। अरे कागजात नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप पर कोई विश्वास करेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जमीन पर कब्जा कर लिया, कब्जा करके जो है आप ऐसे कह सकते हैं अतिक्रमण कर लिया, कब्जा करके वहां पर एक झोपड़ी बना लिया और वहां पर जो है कुछ लोग क्या रहने लगे और बगल वाली जमीन पर खेती करने लगे। ये हो गया। कुछ ऐसी जमीन है जहां पर आपकी जमीन को दबाकर जो है वो मकान बनाकर रह रहा है, तो इस पर अगर आपका दावा है, आप जो है ये स्पष्ट जो है तरीके से अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और ऐसा जो है सीमांकन में होता भी है कि आपकी जमीन को जबरन जो है दखल करके वो मकान बना लिया है, अब उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बस वही है कि जो भी किया है वो दादागिरी करके किया, वर्चस्व दिखाकर या छुपाकर, या जो आप नहीं थे आपकी जमीन को जो है जबरन, या कहें एक तरह से आपकी गैर मौजूदगी में आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। तो जरूरी दस्तावेज ये होता है ना कि जमीन अगर आप खरीदे हैं किसी से तो आपके पास अगर कोई कहता है कि हम जमीन के मालिक हैं तो रजिस्ट्री का कागजात दिखाएगा, या आप कह सकते हैं जो सेल डीड है उसका कागजात दिखाएगा। वही हुआ, जमीन का जो केवाला जो कहते हैं तो केवाला का आप कागजात दिखाएंगे तभी तो आपका जमीन माना जाएगा। या जमीन अगर आपकी पूर्वज की जमीन है तो जमीन अगर यहाँ पर खतियानी जो जमीन है, ठीक है, वो आप दिखाएंगे। उसके साथ जमीन का अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये हो गया खतियान से जो खाता खेसरा का इंफॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए, खाता खेसरा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें जमीन का जो है कि ये सर्वे जो है ना, सर्वे नंबर वो होना चाहिए। उसके बाद जमीन रसीद, ठीक है, जमीन रसीद ये हो गया। उसके बाद हो गया जमीन का जो है यहाँ पर जमाबंदी, जमीन का जमाबंदी। ये सारे जो दस्तावेज हैं उस दस्तावेज के आधार पर जो यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं, और जब तक मामला टाइटल साबित करने वाला होता है ना तो वहां पर अगर कोई जमीन का पुराना जो है पुराना रसीद है ना वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं नया कागजात नहीं, पुरानी जो दस्तावेज है वही आपके पास है तो वो भी यहाँ पर मान्य हो जाता है। उसके बाद जमीन जो कब्जा हुआ है ना तो कब्जे का जो है ना फोटो, कब्जे का फोटो, तो ये सब जो है ना बेहद जरूरी दस्तावेज है। और जिस दस्तावेज के आधार पर जो है यानी आप अपना दावा साबित करेंगे और जो है उसके बाद जो होता है वो होता है अवैध कब्जे का प्रमाण। यानी जमीन पर अवैध कब्जा अगर हो गया ना तो जमीन पर जो अवैध कब्जा हुआ है तो अवैध कब्जे का प्रमाण ये बेहद जरूरी है। और अवैध कब्जे का जो प्रमाण आप दिखाएंगे तो सामने वाले ने जमीन पर कब्जा किया है ये स्पष्ट आप अभी के समय में आप डिजिटल साक्ष्य यानी आप कहें तो फोटो हो गया, आप कहें तो वीडियो हो गया, वो बनाकर भी रख सकते हैं। यानी जमीन पर कितना एरिया में आप उसका एक सीमांकन जो रिपोर्ट है, यहाँ पर सीमांकन रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं आप। उसका ये भी है कि वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। क्या है सिचुएशन आपका पोजीशन का, जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, जो प्लॉट नंबर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। और आसपास में ठीक आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपके पड़ोसियों का क्या बयान है, पड़ोसियों का बयान आप जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। वीडियोग्राफी हो रही है वहां पर आपके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं और किसे जो ये सारा क्या होता है ना साक्ष्य होता है और रखना बेहद जरूरी है। देखें आप नहीं रखेंगे तो कल को आपको दिक्कत समस्या उत्पन्न हो सकता है। साक्ष्य बेहद जरूरी। मामला अगर कुछ भी कानूनी तौर पर होता है ना
तो साक्ष्य महत्वपूर्ण है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या काम करना है कि आपको एक आवेदन जो है लिखना है। आवेदन यहाँ पर जो है वो लिखना है, और ये लिखना जो है लिखकर आपको देना कहाँ है, यहाँ पर थाने में। अब आप कहेंगे ये तो सभी लोग करते हैं, इससे विवाद खत्म कहाँ होता है। तो हम आपको बता दें, जो पुलिस थाना है उनको सिर्फ जो है यहाँ पर झगड़ा रोकने का पावर है, जो झगड़ा रोकने का अधिकार है कि वो रोकेंगे कि लोग लड़े नहीं, मारपीट नहीं करे, यानी गैर कानूनी निर्माण नहीं करे, ये रोकने में वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, और ये थाना जो है ना जाकर मालिकाना हक नहीं तय करेंगे। मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक ये थाना तय नहीं करेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। ये बात आप समझ लें, क्योंकि थाने को ये पावर नहीं है कि जमीन का असली मालिक कौन है इस बात की पुष्टि करे, इस बात को तय करे कि आखिरकार जमीन जो है उसका मालिक कौन है, किसके पास जमीन का मालिकाना हक है। तो ये है प्रक्रिया। अब जो हमारा कानून है ये है यहाँ पर जो है सेक्शन 6 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। आपको हटाकर जबरदस्ती अगर कब्जा कर लिया, यानी आपको हटाकर, आप कमजोर थे और आपको क्या किया, हटाकर और जबरदस्ती अगर कब्जा कर लिया, ये करने वाले जो है कोई भी लोग हो, परिवार के लोग हों, जो भी लोग हैं, तो आप ये कानून का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 जो है ये केस तेजी से चलता है और कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि कब्जे में कौन था। यानी हम क्या बोलते हैं, ठीक है आपके पास ये जमीन का पोजीशन है ना, आप खुद वीडियो बनाकर रखें, खुद वीडियो बनाकर रखें कि हम कहां पर हैं, क्या है, नहीं है। अरे साक्ष्य बेहद जरूरी है। कल को अगर आपको कोई बेदखल कर दिया तो ये धारा आपको जो है ना बचाएगा। ये है ना सेक्शन 6 सूट फॉर पोजीशन, ये केस तेजी से चलता है और सिर्फ यही देखा जाता है कि कब्जा में कौन था, किसने हटाया, मालिकाना हक नहीं देखा जाता। उसके लिए जो है यानी आप किसी को हटा नहीं सकते हैं, और लंबे समय से अगर कोई कायम है हटा नहीं सकते हैं। आप किसी को जाने से रोक सकते हैं, कानूनी तरीके से रोक सकते हैं, अरे मेरे जमीन पे क्यों जा रहा है। लेकिन आप कोई घर बना लिया, आप तोड़ दिए, हटा दिए और उसका आप साक्ष्य मिल गया तो फिर आपको दिक्कत समस्या हो सकता है। इसलिए कि मालिकाना हक जो है आप अपने मन से तय नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मेरे पास कागजात है, ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास जमीन का कब्जा भी तो कई सालों से है। तो इसलिए इस प्रकार से इसको जो है पोजीशन कानूनी तरीके से आप हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो विवाद बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा तो जो है कुछ घटना घटने का संभावना हो जाता है। तो इसलिए कानून को इस तरीके से देखा जाता है कि ठीक है ये कोर्ट तय करेगा कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। कोई लंबे समय से 50 साल 100 साल से अगर पोजीशन में है तो उसका क्या वजह है, उससे भी पूछा जाएगा, उससे भी जवाब मांगा जाएगा, उसके पास क्या साक्ष्य है, वो साबित कर पाता है, या हो सकता है वो रेंट पे हो। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की दलीलें हैं। हर सिचुएशन को देख कर ही जजमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पर एक कानून को ढूंढते हैं जो कानून यानी स्टे लगाने की बात करे, यानी इसमें है। और ये जो कानून है ना ये आपको यानी सीपीसी में सिविल जो कानून है ऑर्डर 39 का जो है बात करें तो जो रूल 1 एंड यहाँ पर जो है 2 सीपीसी का जो कानून है ये है कि अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोर्ट से तुरंत स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। कोर्ट कहेगा कब्जा की स्थिति यथावत रखी जाए, यानी कि सामने वाला कुछ नहीं जो है कुछ भी नहीं बदल सकता, यानी जो सामने वाला है ना कुछ बदल नहीं सकता। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है समझने वाली बात है कि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है ये स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है। और स्टे ऑर्डर में यही हो गया कि अब जो कब्जा की स्थिति है ना बस उसको रहने दें, यथावत रहने दें। कोई भी कुछ भी इसमें आपको बदलने की जरूरत नहीं है, निर्माण करने की जरूरत नहीं है, रहते हैं रहिए, उस पर स्टे लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मान लेते खाली है तो फिर उस पर जाना भी नहीं रहने के लिए। तो ये हो गया, अगर कोई खाली जमीन है तब उसमें फसल नहीं लगाना है, अब फसल लगा हुआ है तब फिर उसको काट लेंगे जो लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसमें नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब होता है कि अगर मान लेते हैं विवाद बढ़ा, समस्या बढ़ा, कोर्ट में मामला चला गया
तो उस पर स्टे लगा दिया जाता है। अब ये बात करेंगे सबसे पहले जो है टाइटल सूट की कि आखिर असली मालिक कौन है। तो टाइटल सूट का जो विवाद होता है ना, तो इसमें यह देखा जाता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है, कौन किसके पास जमीन का मालिकाना हक है। ये बड़ा सवाल है कि मालिकाना हक देखा जाए, आखिरकार कौन है जमीन का मालिक। तो यहां पर जमीन के मालिक को देखा जाता है कि जमीन का जो मालिक है वो कौन है, और जमीन के मालिक को देखने के लिए जमीन का यहाँ पर जो कागजात है वो देखा जाता है कि आखिर जमीन का कागजात क्या कहता है, जमीन का जो दस्तावेज है वो क्या कहता है। अब ये है कि आपके पक्ष में अगर आदेश होता है तो कब्जा हटाने की जो कार्रवाई है अब पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी, यानी दस्तावेज आपके सही हैं तो ये पूरा प्रक्रिया होगा आपके पक्ष में, यानी आपका पक्ष में सिविल कोर्ट में जो आपका केस है उसमें आपको जजमेंट मिलेगा, आप अपना जमीन से कब्जा हटा सकते हैं, कब्जा खाली करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।